जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन होगा, कितना बेसिक पेपर होगा। फिलहाल जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया गया है जनवरी फरवरी का या मार्च का जो किया जाएगा, वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही किया जाएगा। आपको तब तक 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिलेगा दोस्तों, जब तक कि आपका फिक्सेशन नहीं हो जाता है। फिक्सेशन होगा, पूर्ण वेतन संरक्षण देते हुए आपका फिक्सेशन किया जाएगा, लेकिन कितना बेसिक पे किया जाएगा उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन है करने के लिए क्या गाइडलाइन जारी किया गया है दोस्तों, उसका भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा ये लेटर निकाला गया है और पत्रांक है 1437, दिनांक 4 अप्रैल 2025। रिसेंट का ये लेटर है दोस्तों। प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, विषय है कि विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण के संबंध में। एक चीज है दोस्तों, इसमें वेतन संरक्षण विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में ही दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी जितना बेसिक पे के आधार पर उनको नियोजित रहते हुए वेतन मिल रहा था या मिल रहा है, उससे बेसिक पे कम नहीं होगा और उसी के रिगार्डिंग ये वेतन का निर्धारण किया जाना है। प्रसंग है निदेशक प्राथमिक शिक्षा का जो पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी को जो आया था दोस्तों, उसका प्रसंग दिया गया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। नए वित्तीय वर्ष में ससमय वेतन निर्धारण एवं संरक्षण तथा निर्धारित दर से वेतन भुगतान करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यानी वेतन संरक्षण के साथ साथ जो है वेतन निर्धारण किया जाना है विशिष्ट शिक्षक का, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ताकि जो है समय जो है उनका वेतन का भुगतान किया जा सके नए दर से। यानी जो आपका नया फिक्सेशन होगा जिस बेसिक पे उसका दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों। क्या दिशा निर्देश है? पहला पॉइंट है दोस्तों कि सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरणी सही अंकित करते हुए आवश्यक वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक समर्पित करेंगे। यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए दोस्तों, एक जो फॉर्मेट संलग्न किया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ में जो भी अभिलेख हैं या सेवा पुस्तिका है, ये आपको जमा करना है 4 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक। ये गोपालगंज का लेटर है दोस्तों। इस तरह का लेटर सभी जिला में धीरे धीरे आ जाएगा वेतन फिक्सेशन से संबंधित। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेखों का जांच करते हुए विभाग या प्रावधान नियमानुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उसे स्थापना शाखा में समर्पित करेंगे। यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो जो है स्थापना शाखा में साइन करने के बाद जमा करेंगे। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों, सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्तक में अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान से संबंधित विवरणी अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण का प्रविष्टि भी सेवा पुस्तिका में करेंगे। यानी जो पहले का आपके पास सर्विस बुक है दोस्तों, उसमें आपका योगदान का तिथि लिखते हुए जो है वेतन निर्धारण संरक्षण, जो वेतन संरक्षण है उसका भी प्रविष्टि आपको सेवा पुस्तिका में किया जाना है। ये एक जिला का दिशा निर्देश है दोस्तों। हो सकता है अन्य जिला का अगर लेटर निकले तो दिशा निर्देश कुछ और हो, लेकिन वेतन संरक्षण का लाभ सबको मिलेगा, ये नियमावली में स्पष्ट है दोस्तों। 5वां नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वित्त विभाग की अधिसूचना 3590 दिनांक 24 मई 2017 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, राज्यकर्मी हैं और वे नियमित कर्मी हैं, तो किसी भी नियमित कर्मी को एक साल में एक ही वेतन वृद्धि दे है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में योगदान किए नियमित कर्मियों के वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी होता है, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई होता है।
एक चीज यहां पर स्पष्ट है दोस्तों कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में योगदान करने वाले जो कर्मी हैं उनका वेतन वृद्धि 1 जनवरी होता है। आप ऐसे समझिए 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में योगदान करना था विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता 1 पास। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं दोस्तों उसको अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिल जाएगा। जो 1 जनवरी के बाद दोस्तों योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में उसको अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा। और आप अपना HRMS लॉगिन करके भी देख सकते हैं कि आपको इंक्रीमेंट कब मिलेगा, 1 जुलाई को मिलेगा या 1 जनवरी को मिलेगा। अतः वेतन निर्धारण के क्रम में सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान देंगे क्या एक ही वर्ष में किसी भी शिक्षक को नियोजित या विशिष्ट के रूप में 1 से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिले, अन्यथा इसे घोर अनियमितता मानते हुए संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की बाध्यता होगी। सभी वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में तैयार किया जाए। जो आपका वेतन निर्धारण का प्रपत्र है दोस्तों वो 3 प्रति में तैयार किया जाना है। 1 प्रति सेवा पुस्तिका के साथ विद्यालय में संधारित किए जाएंगे और 1 प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित किए जाएंगे। 1 प्रति स्थापना शाखा में संधारित किया जाएगा जिसके आधार पर इनका HRMS में पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा। यानी प्रपत्र आपको 3 में भरना है, 1 आपके स्कूल में रहेगा, 1 आपका प्रखंड कार्यालय में जमा होगा और 1 आपका जिला कार्यालय में जमा होगा जहां पर HRMS में आपका पेमेंट जो है सेट किया जाएगा, बेसिक पे सेट किया जाएगा। वेतन निर्धारण के उपरांत सभी सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र के संबंध में पूर्व से निर्गत कार्यालय का पत्रांक 1576 दिनांक 22 मई 2023 में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र की अभिरक्षा की जाएगी। अतः प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय प्रधान इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि सभी सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र का अभिरक्षा इस पत्र के आलोक में ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में सेवा पुस्तिका शिक्षक के पास नहीं रखा जाए। जो सर्विस बुक है वो प्रखंड में या विद्यालय में रहेगा, वो टीचर को नहीं देना है। इसका जो है पालन करने का आदेश दिया गया है। 7वां पॉइंट है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में पूर्व से निर्गत कार्यालयी पत्रांक 899 दिनांक 27 फरवरी 2025 के आलोक में पुनः निर्देशित किया जाता है कि इनका वेतन भुगतान प्रत्येक माह ऋणात्मक सूची के आधार पर की जाएगी। यानी विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो अब्सेंटी के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विशिष्ट शिक्षकों का मास्टर डाटा तैयार किया जाए एवं तदोपरांत प्रत्येक माह उनका सिर्फ ऋणात्मक सूची के आधार पर वेतन भुगतान किया जाए। यानी मास्टर डेटा तैयार किया जाना है विशिष्ट शिक्षकों का ताकि सिर्फ ऋणात्मक सूची के आधार पर जो है उनका वेतन भुगतान शुरू किया जाए। उसके बाद है दोस्तों इस कार्य हेतु मास्टर सूची और ऋणात्मक सूची का पूर्व से निर्गत प्रारूप जो 1, 2, 3, 4 इस पत्र के साथ पुनः संलग्न किया जाता है। अप्रैल 2025 के अंत में वेतन निर्धारण के उपरांत मास्टर सूची एवं ऋणात्मक सूची भेजेंगे। उसके उपरांत प्रति माह सिर्फ ऋणात्मक सूची भेजेंगे जो कि आपके द्वारा समर्पित अंतिम मास्टर सूची के आधार पर ही तैयार किया जाएगा और उसमें मास्टर सूची की क्रमांक एवं प्राण नंबर स्पष्ट और सही अंकित करेंगे ताकि किसी भी तरह का अनियमित भुगतान नहीं हो सके। उसके बाद है दोस्तों संपूर्ण जिले में वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों का मूल वेतन एवं आवास भत्ता के संबंध में जो भी अंतर वेतन होगा उसका विपत्र भी 15 मई तक भेज दिया जाए। इसका मतलब हुआ दोस्तों जो आपको 25,000 बेसिक पे पर जो आपको वेतन मिला जनवरी फरवरी का या मार्च का जो मिलेगा और आपका फिक्सेशन मान जाते हैं 26,000 में हो, 27,000 में हो, या आपको जो डीए अभी मिला होगा वो 50% के आधार पे ही मिला होगा जबकि एक्चुअल डीए 53% है। इसका जो अंतर वेतन है दोस्तों उसका भी विपत्र 15 मई तक जमा कर देना है। अंतर वेतन पर पत्र भेजने से पूर्व आश्वस्त हो लेंगे कि सभी शिक्षकों का HRMS बोर्डिंग पूर्ण हो चुका है एवं जिले स्तर से इनका वेतन निर्धारण संरक्षण किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सभी शिक्षकों का उपरोक्त दिए गए समय सारणी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वेतन निर्धारण जो है किया जाए। इसके साथ जो संलग्न डेटा है दोस्तों यही विपत्र है दोस्तों, जो फिक्सेशन का विपत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
एज ऑन 3 अप्रैल 2025। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण सह निर्धारित प्रपत्र। शिक्षक का नाम, प्राण संख्या, वर्ग, विषय, नियुक्ति का कोटि, विद्यालय का नाम, यूडाइस, प्रखंड, और जो है दोस्तों इसमें विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, प्रशिक्षण की तिथि, दक्षता पास हैं, बीटेड पास हैं या सीटेड पास हैं, दक्षता आपने कब पास किया है, बैंक का खाता संख्या, आईएफएससी कोड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें वो ये है कि जो 12 नवंबर का लेटर है उसके अनुसार स्थानीय निकाय के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि क्या था, उसका लेबल क्या था, इंडेक्स क्या था, उनको वेतन कितना मिल रहा था। उसी के आधार पर फिटमेन मैट्रिक्स जो अनुलग्न क है विशिष्ट शिक्षकों का, उसके आधार पर योगदान की तिथि 1 जनवरी से 7 जनवरी, लेबल क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इंडेक्स और उनका मूल वेतन। 22 नंबर में है दोस्तों पूर्व से दे आवास भत्ता, अगली वेतन वृद्धि की तिथि। इसमें स्पष्ट किया जा चुका है जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका अगला जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई को हो जाएगा। जो 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में किए हैं उनका अगला जो वेतन वृद्धि होगा वो 1 जनवरी को होगा, और ये चीज यहां पर उनको दर्शा देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है आपको साइन करके जो है जमा कर देना है। 3 पत्र में इसको भरा जाना है। उसके बाद है दोस्तों इसमें कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित अंतिम वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा बीटेड सीटेड प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र 100 भी प्रमाणित छाया प्रति इसके साथ में लगा करके आपको जमा कर देना है। यही वो मास्टर डेटा है दोस्तों जो बनाया जाएगा। बाद में सिर्फ जो है आपका ऋणात्मक सूची के आधार पर आपका वेतन का भुगतान किया जाएगा, यानी विशिष्ट शिक्षकों का। तो दोस्तों एक चीज है कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, वो 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि आपका बेसिक पे कितना होगा, आपका मूल वेतन कितना होगा। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का एक भाग है दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, और फिटमेन मैट्रिक्स जो होगा वो अनुलग्न क के अनुसार होगा। तो वो अनुलग्न क क्या है, विशिष्ट शिक्षकों का यही अनुलग्न क है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है। जो 1 to 5 का शिक्षक है उसका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, जो 6 to 8 के हैं स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000, जो 9-10 के हैं उसका स्टार्टिंग बेसिक पे 31,000, जो 11-12 के हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 32,000। ये स्टार्टिंग बेसिक पे है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का। अब जो है दोस्तों कि जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आखिर अलग अलग साल का शिक्षकों का कितना बेसिक पे होगा, इसके रिगार्डिंग दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा कुछ डेटा कुछ दिन पहले दिया गया था कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं विशिष्ट के रूप में, उनका जो फिक्सेशन होगा वो 31,670 रुपया में होगा। जो 2006-07 में जो बहाल स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 30,750 रुपया में उनका फिक्सेशन होगा, और जो 2008 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो फिक्सेशन होगा वो 28,980 रुपया में होगा। और ये डेटा दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा कुछ दिन पहले जारी किया गया था। उसके बाद बहुत से ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जो दक्षता अनुत्तीर्ण थे, उनका भी जो फिक्सेशन होगा वो 25,000 रुपया में होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, या उस स्पेशल उर्दू टीटी 2016 जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका जो फिक्सेशन होगा वो 27,320 रुपया में होगा, और यही आपका बेसिक पे माना जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि जो 2022 के छठा फेज के जो शिक्षक हैं 1 to 5 के, उनका भी जो फिक्सेशन होगा वो 25,000 रुपया में होगा, चाहे वो डीएलएड किए हुए शिक्षक हो चाहे वो बीएड किए हुए शिक्षक हो। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका जो 2014 के हैं दोस्तों
29,700 रुपया में होगा, जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी, और जिनकी बहाली अनट्रेन के रूप में हुई थी वो 28,840 रुपया के हिसाब से होगा। और जो 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 28,000 रुपया पे होगा। तो ये डेटा जारी किया गया था दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, जो वेतन का निर्धारण जो किया जाएगा, यानी 2003 से लेकर के 2005 तक का 31,670 रुपया। इसी के आधार पर दोस्तों आपका फिक्सेशन किया जाएगा और आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को 25,000 बेसिक पे के आधार पर तब तक उनको दोस्तों वेतन मिलेगा जब तक कि उनका फिक्सेशन नहीं हो जाता। इसलिए ये एक जिला का लेटर निकाला गया है दोस्तों। धीरे धीरे आपको आने वाले समय में और भी जिला का लेटर देखने को मिलेगा। आपका जब फिक्सेशन हो जाएगा तब आपको जो है वो वेतन मिलेगा, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो वेतन अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। एक बार फिर से पुनरावलोकन कर लीजिए दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं 31,670 रुपया, जो 2006 के हैं 30,750 रुपया, जो 2010 के हैं 29,850 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों वो 27,330 रुपया, और जो स्पेशल उर्दू टीटी हैं उनका भी 27,320 रुपया, और जो 1 to 5 के छठा फेज के शिक्षक हैं उनका 25,000 रुपया में फिक्सेशन किया जाएगा।